हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग थियरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की पहली थियरी जो एक्सपेक्टेशन थियरी थी उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है ब्याज दर अवधि संरचना के चार सिद्धांत हैं। पहला है एक्सपेक्टेशन थियरी या प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी, दूसरा है मार्केट सेगमेंटेशन थियरी या सेगमेंटेशन थियरी, तीसरा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी और चौथा है प्रिफर्ड हैबिटेट थियरी। तो जो पहली थियरी है ब्याज दर की प्रत्याशा से संबंधित, ब्याज दर की अवधि प्रत्याशा से संबंधित, वो है आपका एक्सपेक्टेशन थियरी। इस थियरी को बनाने का श्रेय या देने का श्रेय किसे आता है? एरविन फिशर को जाता है। दूसरी थियरी आपका है मार्केट सेगमेंटेशन, विभक्त बाजार सिद्धांत, ये जो है आपका जॉन मैथ्यू कल्बर्सन द्वारा दिया गया था। तीसरा आपका है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी जिसको जेएम कीन्स ने दिया था, और चौथा है आपका हैबिटेट थियरी जिसे मोदिग्लियानी और सच ने दिया था। आज हम लोग पहली थियरी एक्सपेक्टेशन थियरी की बात करेंगे जो कि एरविन फिशर के द्वारा दी गई थी। तो क्या बात करेंगे हम लोग? द एक्सपेक्टेशन थियरी ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर अवधि संरचना का प्रत्याशा सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? पहली बात एरविन फिशर ने, लेकिन इसको कंप्लीट करने का श्रेय किसको जाता है? हिग्स को जाता है, जेआर हिग्स को जाता है। इन्होंने अपनी किताब वैल्यू इन कैपिटल में इसको परिपूर्ण किया था। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो दीर्घकालीन ब्याज दर हैं, जो दीर्घकाल में ब्याज दर होती है वह प्रत्याशित अल्पकालीन ब्याज दरों द्वारा निर्धारित होती है। यानी लॉन्ग टर्म की इंटरेस्ट रेट जो है वह किस पे निर्भर कर रही है? वह शॉर्ट टर्म की इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन पे निर्भर कर रही है। यानी हमारी जो अल्पकालीन ब्याज दरों की प्रत्याशा है, यानी अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अल्पकाल में ब्याज दरें हमारी बढ़ेंगी या कमी होंगी, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़ रहा है। यही हम इसे अभी आगे प्रूफ करेंगे। ये लाइन आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। इस सिद्धांत से संबंधित जो मान्यताएं हैं उसमें पहली मान्यता है कि वित्तीय बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। दूसरा क्या है? निवेशक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। इसके लिए वह शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में बदल सकते हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में बदल सकते हैं। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जो अदला बदली हो रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई लागत नहीं होती। यानी लेन देन की लागत क्या है? शून्य है। सभी निवेशक भविष्य की अल्पावधि ब्याज की दरों के बारे में समान प्रत्याशा रखते हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सभी शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सेम टाइप का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सेम टाइप की आशा रखते हैं। अगर सभी लोग ये सोचते हैं कि जो शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह घटेगा तो सभी लोग सोच रहे हैं, और बढ़ने का उम्मीद कर रहे हैं तो सभी लोग इसका बढ़ने का उम्मीद करते हैं। दीर्घ एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियां पूर्णतः स्थानापन्न है। मतलब जो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज हैं और जो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी है उनको आपस में बदला जा सकता है। ठीक है, एक को आप बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा। इस बात को भी प्रूव किया गया। तो ये दो तीन बातें हैं इस थ्योरी में जिसको याद करना है, और इसको हम आगे भी प्रूव भी करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इस थ्योरी की समझ लीजिए मुख्य लाइन भी है, इसे आपको याद करना है। दीर्घकालीन ब्याज दर प्रत्याशित अल्पकालीन ब्याज दरों द्वारा निर्धारित होती है। फिर से सुनिएगा, दीर्घकालीन ब्याज दर प्रत्याशित अल्पकालीन ब्याज दरों द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसको अभी मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूं। देखिए,
ये क्या है, सिक्योरिटीज है। ये सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियां हैं। ये ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिनकी क्वालिटी सेम है, ठीक है। अंतर रिटर्न में क्यों आ रहा है, वो मैच्योरिटी पीरियड के कारण है। जो लंबी अवधि की यानी मैच्योरिटी पीरियड में अंतर के कारण ही इन सिक्योरिटीज में अंतर है। इसके अलावा किसी भी कारण से इनमें कोई अंतर नहीं है, सभी की क्वालिटी एक समान टाइप की है। तो मान लेते हैं जो सिक्योरिटीज है, एक सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 1 साल, परिपक्वता अवधि 1 साल है, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो ब्याज दर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2% का यील्ड मिलेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी जो सिक्योरिटी है, जो दूसरी प्रतिभूति है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 2 साल है, और इस पर आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा क्या है आपका, 3 साल वाली मैच्योरिटी पीरियड है इसका, और इस पे आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी से संबंधित अल्पकालीन ब्याज दरें हैं। जो 2%, 3% और 4% देख रहे हैं, ये क्या है, आपकी अल्पकालीन ब्याज दरें हैं, शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इन्हीं की सहायता से हम लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इन सभी का क्या है, एवरेज है। कौन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। एवरेज कैसे निकलता है, पदों की संख्या बटा पदों का योग, यानी 2 + 3 + 4 भागे 3, यानी 2 3 5 और 9 भागे 3, ठीक है। तो यही यहाँ किया गया है, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 = 9, यानी जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होगा, दीर्घकालीन ब्याज दर होगा, वो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि जब हम शॉर्ट टर्म वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे लॉन्ग टर्म पे क्या पड़ रहा है। अल्पकालीन ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव दीर्घकालीन ब्याज दरों पर कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहली बार हम क्या मान के चलते हैं कि जो पहले साल वाली जो 1 ईयर की सिक्योरिटीज है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड, उसका रिटर्न घट जाता है, ठीक है। जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारी सिक्योरिटी है 1 साल वाली, उस पर अब रिटर्न 2% न मिलकर कितना मिल रहा है, 1% कम हो गया है। बाकी जो 2 साल मैच्योरिटी पीरियड और 3 साल मैच्योरिटी पीरियड वाली प्रतिभूतियां थी, उन पर क्रमशः 3% और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पहले की भांति। अब देखिए हमारा जो 1 साल मैच्योरिटी पीरियड वाली सिक्योरिटी थी, उस पर क्या हुआ, रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया। अब इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म वाले पे क्या पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी की सहायता से इनका औसत निकाल के हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे। ये सिंप्लिसिटी के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इसका फार्मूला कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन हमारा यूजी लेवल पे काम इसी से चल जाएगा। क्या करेंगे, 1 + 3 + 4, ये आपका 8 आ गया, ये 4 है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका 2.67। मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये आपका घट गया। यानी जब आपका शॉर्ट रन रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो क्या हुआ, लॉन्ग टर्म भी आपका घट गया। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो तीसरे साल मैच्योर होने वाली प्रतिभूति है, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम बढ़ा देंगे, और फिर इसका इम्पैक्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म वाले पे क्या पड़ेगा। तो केस 2 में क्या हुआ, पहले ईयर मैच्योर होने वाली प्रतिभूति पर आपको 1%, 2% पहले की भांति, या पहले वाले एग्जांपल में जो था, ठीक है। 2 साल में मैच्योर होने वाली प्रतिभूति पे कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 3%, और 3 साल में मैच्योर होने वाली प्रतिभूति पर रिटर्न कितना मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया है, वो बढ़कर, सॉरी यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, इसको 5 बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 3 + 5, ये आपका हो जाएगा 3.33%। यानी जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो यही कह रहा था कि जो लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है,
वह शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट का के एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड कर रही है। यानी दीर्घकालीन ब्याज दर, ये क्या है, दीर्घकालीन ब्याज दर है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, अल्पकालीन ब्याज दरों की प्रत्याशा पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, यही हमें समझना था। अब अगली बात हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन ब्याज दरों के बीच में। ठीक है, ये देखिए क्या है, वर्तमान अल्पकालीन ब्याज दर है। ठीक है, करेंट शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट आईसी है। ये आपका क्या है, ये बड़ा है किससे, लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट से। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट आपके यील्ड कर्व पे क्या होगा, तो ये इसके कारण आपका जो यील्ड कर्व होगा वो नेगेटिव स्लोप का होगा। फिर से देखिए इसको एक बार, करेंट शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है। साथ ही साथ हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। जब ऐसा केस रहेगा, यानी हमारी प्रत्याशित अल्पकालीन ब्याज दर जो है लॉन्ग टर्म वाले से कम रहेगी, तो जो हमें यील्ड कर्व मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव स्लोप वाला मिलेगा। दूसरा बात क्या कह रहा है कि हमारी जो करेंट शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट से छोटा है। साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये जो है आज छोटा है वो भविष्य में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये भविष्य में क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड शॉर्ट रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, तो जो यील्ड कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप वाला मिलेगा। तीसरी बात क्या है कि जो करेंट शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ठीक बराबर है लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट रन रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ये सेम रहेगा। तो जो आपका यील्ड कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हॉरिजॉन्टल यील्ड कर्व मिलेगा। ठीक है, अब इसी को हमने डायग्राम से बना दिया है। एक्स अक्ष पे हमने मैच्योरिटी पीरियड को लिया है और वाई अक्ष पे हमने क्या लिया है, यील्ड को लिया है। यील्ड को हम R1, R2, R3 से दिखा रहे हैं और मैच्योरिटी टाइम को हम लोग Y1, Y2, Y3 से दिखा रहे हैं। तो ये वाला आपका हो गया पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो करंट रेट है, पहले एक बार देख लेते हैं। ये नेगेटिवली स्लोप्ड यील्ड कर्व है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड यील्ड कर्व है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तीसरा वाला। ठीक है, तो ये बताइए, ये जो देख रहे हैं आप तीसरा वाला ये क्या है, ये जो हमने अभी देखा है इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप लोग हॉरिजॉन्टल है, ये क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो करेंट शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, इसके ऊपर है। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है शॉर्ट वाला ये कम होगा। जब ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ये आपका क्या हो गया लॉन्ग वाला है, जो शॉर्ट टर्म है उससे छोटा है। ठीक है, छोटा है लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा। ठीक है, जब ये बढ़ेगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। यही आपका बतलाया गया है। एक बात यहाँ पे और आपको नोट करना है कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। पूर्णतः इनका प्रतिस्थापन हो सकता है और इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी अगर हमने बढ़ाया है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका उल्टा भी, अगर हमने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को बढ़ाया है तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी हमारी कम हो जाएगी। अब इसका पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है, पॉलिसी इंप्लीकेशन में
हम ये जानने देखेंगे कि गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ये गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में परिवर्तित करना चाह रही है। जो दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हैं उनको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में बदलना चाहती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करने पर वो ब्याज दरों में परिवर्तन करने में असमर्थ होगी, वो ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो देखिए ये लाइन आपको याद करना होगा, यदि सरकार अल्पकालीन ऋण की समान रकम के साथ, ठीक है, जितना अल्पकालीन ऋण है उसी रकम के साथ दीर्घकालीन दी हुई राशि को बदलना चाहती है तो ऐसी नीति का ब्याज दर के ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो यानी ब्याज दर जो है वह बना रहेगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे, इसको हम लोग डायग्राम से देखेंगे। ये देखिए शॉर्ट रन सिक्योरिटीज हैं, यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पे क्या दिखाया है, शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को दिखाया हुआ है, और उससे मिलने वाले यील्ड को या रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट को हमने वाई अक्ष पे दिखाया है। वहीं इधर हमने दाहिनी तरफ वाले में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के ग्राफ को दिखाया है। वाई अक्ष के वाई अक्ष पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है या यील्ड है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है। अब देखिए डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जो अल्पकालीन प्रतिभूति की मांग है वो क्या है, पूर्णतया लोचदार है, मतलब मांग इसकी अनंत के बराबर हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी मांग है। और इसकी जो प्रारंभिक सप्लाई है वो कितना है, एस के द्वारा है, ये इसकी प्रारंभिक पूर्ति है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या डिसाइड हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ORS डिसाइड हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म वाले की बात करें तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की भी जो डिमांड है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, जिसे हमने DL से दिखाया हुआ है, और इसकी सप्लाई को हमने SL से दिखाया हुआ है, ठीक है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ORL1 हो जाएगा। अब देखिए जो ORL1 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ORS से कम है, सॉरी ज्यादा है, यानी अल्पकाल में जो ब्याज दरें हैं वो कम है और दीर्घकाल में क्या है, ब्याज दरें अधिक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये जो लॉन्ग रन सिक्योरिटीज है इसकी मात्रा कम करे, ठीक है, और इसके बदले में अल्पकालीन प्रतिभूति को बढ़ा दे, ठीक है। जब ऐसा वो करेगी तो क्या होगा, देखिए गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट वांट टू रिप्लेस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज विथ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को कम करना चाहती है, SL से कम करके कहां लाना चाहती है, SL1 पर, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है उसे बढ़ाकर वो कहां करना चाहती है, S1 पे करना चाहती है। तो ऐसा करने में वह सफल तो हो जाएगी, किंतु ब्याज दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ब्याज दरें अल्पकाल में ORS1 रहेगी और दीर्घकाल में ORL रहेंगी, ठीक है, इस पे कोई भी इंपैक्ट आपका नहीं पड़ेगा। एक लाइन ये भी आप याद कर लीजिएगा, चूंकि सभी प्रकार की अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रतिभूतियां एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के अवधि ढांचे टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट को तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि ऋणदाताओं और ऋणी की प्रत्याशा में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अल्पकाल वाले को दीर्घकाल में बदल दिया गया, लेकिन ब्याज की दर पर टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये इंपैक्ट तब पड़ेगा जब बारोवर्स और लेंडर्स की एक्सपेक्टेशन में परिवर्तन हो गई, ठीक है। तो इस थ्योरी में इतना ही, आपको इसमें 2-3 बातें याद करनी होंगी। एक तो ये कि चूंकि सभी प्रकार की अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रतिभूतियां एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न हैं, इनको आपस में बदला जा सकता है, इसलिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के अवधि ढांचे को तब तक प्रभावित नहीं कर पाएगा जब तक कि लेंडर्स और बायर्स की एक्सपेक्टेशन में कोई परिवर्तन न हो जाए। दूसरा बात आपको क्या याद करना है, ये वाला दीर्घकालीन ब्याज दर
प्रत्याशित अल्पकालीन ब्याज दरों द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।